चलिए समझते हैं अमेरिका और ईरान के बीच इस 70 साल पुराने संघर्ष की पूरी कहानी। अमेरिका अरबों डॉलर खर्च कर चुका है, फिर भी ये दुश्मनी खत्म क्यों नहीं हो रही? और सबसे दिलचस्प बात, अमेरिका ने ही ईरान को वो न्यूक्लियर तकनीक दी थी जिससे आज वो डरता है। इस पूरे संघर्ष की जड़ें न्यूक्लियर प्रोग्राम में नहीं बल्कि तेल के खेल में है। साल था 1953 जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया। ईरान के लोगों के लिए ये एक बड़ा धोखा था और यहीं से अमेरिका मुर्दाबाद के नारों की शुरुआत हुई। फिर आया 70 का दशक और एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने मिडिल ईस्ट के तेल को और भी कीमती बना दिया। जब डॉलर का गोल्ड से लिंक टूटा तो अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर पेट्रो डॉलर सिस्टम बनाया। मतलब दुनिया में डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, जिससे अमेरिका की आर्थिक ताकत भी बनी रहेगी। और जिसने भी इस सिस्टम को चुनौती दी, सद्दाम हुसैन हो या गद्दाफी, उनका अंजाम सबने देखा। फिर 1979 की इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया और अमेरिका का दोस्त अब उसका दुश्मन बन गया था। पड़ोसियों का हाल देखकर ईरान को यकीन हो गया कि अगर बचना है तो न्यूक्लियर हथियार बनाने ही होंगे। तो सीधी जंग की जगह ईरान ने प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क तैयार किया जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। और यहीं से शुरू हुआ एक खुफिया खेल जिसमें साइबर हमले और साइंटिस्ट्स के कत्ल तक शामिल थे। 2015 में JCPOA डील हुई, जो डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले को सुलझाने की एक बड़ी कोशिश थी। लेकिन 2018 में अमेरिका डील से हट गया और तनाव एक बार फिर से आसमान पर था। हालत ये हो गई कि 2023 तक ईरान सिर्फ 12 दिनों में एक न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम तैयार कर सकता था। अब सीधी लड़ाई तो हो नहीं सकती, तो ईरान ने असिमेट्रिक वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी अपनाई। सोचिए, एक तरफ $20,000 का ड्रोन और दूसरी तरफ उसे गिराने वाली $40 लाख की मिसाइल। लेकिन ईरान का असली तुरुप का इक्का है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे उसका कंट्रोल। सोचिए, दुनिया का 20% तेल हर रोज इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ये रास्ता बंद कर दे तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और पेट्रो डॉलर सिस्टम खतरे में आ जाएगा। और उनकी मोज़ेक डॉक्ट्रिन ये पक्का करती है कि टॉप लीडरशिप पर हमले के बाद भी देश लड़ता रहेगा। तो सवाल ये है कि क्या प्रॉक्सी वॉर और आर्थिक दबाव का ये कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही नया नॉर्मल है?